नमस्कार, स्वागत है आपका एएस न्यूज उत्तर प्रदेश पर। आइए नजर डालते हैं फटाफट उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी मुख्य खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि उत्तर प्रदेश की हर एक बड़ी खबर आप जल्द से जल्द पहुंचे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद ताजमहल की सुरक्षा बढ़ी, आने जाने वालों की हो रही चेकिंग। उत्तर प्रदेश के आगरा में दिल्ली ब्लास्ट के बाद ताजमहल की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मंगलवार सुबह से पूर्वी और पश्चिमी गेट पर आने जाने वालों की सख्त चेकिंग की जा रही है। पार्किंग स्थलों पर भी निगरानी बढ़ाई गई है। पुलिस और सीआईएसएफ ने सुरक्षा घेरा मजबूत किया है, जबकि खुफिया एजेंसियां सतर्क हैं। यूपी में मस्जिदों पर कार्रवाई, तेज आवाज में अदा हो रही थी अजान नमाज, 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में मस्जिदों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर चलाने के आरोप में पुलिस ने कार्रवाई की है। सोमवार को अलग अलग थाना क्षेत्रों में कुल 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिनमें मस्जिदों के संरक्षक और मौलवी शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह कार्रवाई अदालत और शासन के आदेशों के उल्लंघन पर हुई है। उनको पहचानिए जो योजनाओं का सबसे पहले लाभ लेते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं, बोले सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं उनके चेहरे पहचानिए। यह वही लोग हैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। योगी ने कहा कि कांग्रेस सरदार पटेल के सम्मान की इच्छा नहीं रखती थी। आपसी मतभेद हो सकते हैं पर राष्ट्रीय एकता सर्वोपरि। दिल्ली ब्लास्ट में यूपी के 5 लोगों की मौत, मेरठ, शामली, अमरोहा के बाद श्रावस्ती पहुंची बुरी खबर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा, मेरठ, शामली और श्रावस्ती से दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम हुए धमाके की बुरी खबर पहुंची। श्रावस्ती के गणेशपुर गांव के 32 वर्षीय दिनेश कुमार दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम हुए धमाके में मारे गए। उनके 3 छोटे बच्चे हिमांशु, बिट्टा और सृष्टि असहाय हो गए। फिर जेल जाने से बचे आजम खां, भड़काऊ भाषण केस में बाइज्जत बरी सपा नेता को एक और राहत। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी नेता और राष्ट्रीय महासचिव आजम खां को भड़काऊ भाषण मामले में बड़ी राहत मिली है। एमपीएमएलए कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। मामला सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज था। अदालत ने विवेचक के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए, जबकि आजम ने फैसले पर शुक्रिया अदा किया। ई रिक्शा चालक का आखिरी सफर। दिल्ली ब्लास्ट में मेरठ के मोहसिन की मौत। सवारी लेकर जा रहा था, तभी हो गया धमाका। दिल्ली ब्लास्ट में घायल हुए मेरठ निवासी ई रिक्शा चालक मोहसिन की मौत हो गई। वह लोहिया नगर के न्यू इस्लाम नगर का रहने वाला था और 2 साल पहले दिल्ली शिफ्ट हुआ था। परिवार का गुजारा रोज के 500-600 की कमाई से होता था। लाल किले के पास ब्लास्ट के समय सवारी ले जाते हुए पास खड़ी कार में हुए धमाके से मोहसिन की दर्दनाक मृत्यु हो गई। सुल्तानपुर के रामचेत मोची का निधन। राहुल गांधी करा रहे थे इलाज, फोन पर की थी बात। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के गुप्तारगंज निवासी रामचेत मोची का निधन हो गया। करीब 1.25 साल पहले उनकी मुलाकात कांग्रेस नेता राहुल गांधी से हुई थी, जिसके बाद वे चर्चा में आए थे। गले के कैंसर से जूझ रहे रामचेत का इलाज राहुल गांधी प्रयागराज कैंसर हॉस्पिटल में करवा रहे थे। मंगलवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। बातों से मानो नहीं तो और भी तरीके हैं, सीएम योगी ने बताया कैसे पटेल ने निजाम को झुकाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित समारोह में कहा कि लौह पुरुष ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से देश को एक किया। उन्होंने बताया कि हैदराबाद के निजाम को पटेल ने चेताया था, बातों से मानो नहीं तो और भी तरीके हैं, और 4 दिन में निजाम झुक गया था। गुजरात में मोहम्मद सुहैल की गिरफ्तारी के बाद लखीमपुर खीरी में बढ़ी हलचल। खुफिया एजेंसियां अलर्ट। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में गुजरात से मोहम्मद सुहैल की गिरफ्तारी के बाद खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। सिंगाही निवासी सुहैल के स्थानीय संपर्कों की जांच तेज कर दी गई है और जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गुजरात एटीएस के अनुसार सुहैल देश में हथियारों और घातक रसायनों से बड़ा हमला करने की साजिश रच रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान में वाराणसी को भी किया याद, वजह आपको गर्व से भर देगी।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान दौरे के दौरान खास तौर पर याद किया। उन्होंने कहा कि उनका जन्म स्थान वडनगर बौद्ध परंपराओं से जुड़ा है और उनकी कर्म भूमि काशी भी बौद्ध भक्ति का शिखर है। पीएम मोदी ने कामना की कि शांति का यह दीप भूटान समेत पूरी दुनिया को प्रकाशित करे। दिल्ली ब्लास्ट में 5वें डॉक्टर का कनेक्शन। यूपी एटीएस ने परवेज अंसारी के घर मारा छापा, फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से दिल्ली ब्लास्ट का 5वां कनेक्शन सामने आया है। एटीएस ने डॉक्टर परवेज अंसारी के घर छापा मारा, जिसकी कार सहारनपुर आरटीओ से रजिस्टर्ड मिली। जांच में पता चला कि फरीदाबाद मॉड्यूल में गिरफ्तार डॉक्टर आदिल भी सहारनपुर का है, जिससे एजेंसियों की सतर्कता बढ़ गई है। महोबा में दर्दनाक हादसा। कुएं में गिरने से 3 सगी बहनों की मौत, खेलते खेलते पानी में समाई। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में अजनर क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां 3 सगी बहनों की कुएं में गिरने से मौत हो गई। सोमवार दोपहर खेत में खेलते वक्त तीनों गलती से कुएं में गिर गईं। देर रात खोजबीन के बाद मंगलवार सुबह शव मिले। तीनों की उम्र 7 वर्ष से कम थी। परिजनों में कोहराम मचा है। सपा ने जारी किया विजन इंडिया घोषणा पत्र। अखिलेश यादव बोले, बेंगलुरु से होगी शुरुआत। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विजन इंडिया घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत बेंगलुरु से होगी और यह कार्यक्रम देश के उज्जवल भविष्य की रूपरेखा तय करेगा। अखिलेश ने बताया कि यह योजना इनोवेशन, कोलैबोरेशन और प्रोग्रेस पर आधारित होगी, जो भारत को वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे ले जाएगी। पिता गुजर चुके, मां को कैंसर, 4 बहनों का इकलौता भाई। दिल्ली ब्लास्ट में घायल देवरिया के शिवा की कहानी। दिल्ली बम धमाके में देवरिया के शिवा जायसवाल घायल हुए हैं। शिवा अपने घर के इकलौते बेटे हैं। उनकी माता कैंसर से पीड़ित हैं और पिता का निधन हो चुका है। कपड़े के व्यवसायी शिवा 9 नवंबर की रात दिल्ली गए थे। परिवार को उनके घायल होने की सूचना टीवी समाचार से मिली, जिसके बाद परिजन दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जब तक नई कार नहीं, तब तक उठेंगे नहीं। शोरूम पर किसानों ने जमाया डेरा। गाजियाबाद में इंसाफ के लिए गजब लड़ाई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मेरठ रोड स्थित एक कार शोरूम पर किसानों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि शोरूम ने खराब कार बदलने से इनकार कर दिया। नाराज किसानों ने वहीं खाट बिछाकर धरना दे दिया और चूल्हा जलाकर खाना पकाया। एसीपी उपासना पांडे मौके पर पहुंची, पर किसान नई कार मिलने तक न हटने पर अड़े रहे।